आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा? लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए? 8वां पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? मेल फीमेल कितने क्वेश्चन को सेफ स्कोर मान के चलना है? जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी तो आप जी तोड़ कर रहे होंगे। फॉर्म स्टेटस आपने चेक कर रखा है, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। अभी देखिए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि आपका एग्जाम सिटी कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा। तो आपका ये डाउट्स अभी मैं खत्म करता हूं। देखिए, आरपीएफ एसआई का स्टेटस हमने लिखा है कि क्या कैसे कब देखने को मिला है। तो आरपीएफ एसआई का फॉर्म स्टेटस जो है, एग्जाम स्टेटस जो है आपको 30 सितंबर, यहाँ पे एग्जाम स्टेटस लिखा है। फॉर्म स्टेटस जो है आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस बताया जाता है वो आपका जो है 30 सितंबर को पता चला था। देखिए, इस रिपोर्ट से ना आप एक चीज पता कर सकते हो कि आरआरबी जो है कैसे अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो आरपीएफ एसआई का फॉर्म स्टेटस 30 सितंबर, उसके बाद से सीटी आपका 22 नवंबर। अब देखिए, सितंबर से नवंबर के बीच में 50 से 52 दिन का, 50 डेज का जो है आपका गैप है। मतलब 50 दिन बाद जो है आपका एग्जाम सिटी पता चल गया था। ठीक, और एग्जाम सिटी के अगले 6 दिन के अंदर में जो है लड़के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे। जिनका एग्जाम 2, 3, 9, 12, 13, अब एडमिट कार्ड कब आता है ये आपको भी पता है। जिनका 2 तारीख को एग्जाम था वो 28 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे, मतलब कि 28 नवंबर को। और एग्जाम कब था आपका? दिसंबर में। तो देख रहे हो लगभग 2 मंथ में, मतलब कि लगभग 2 मंथ में जो है आपका स्टेटस आने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। इस चीज को समझ रहे हो? लगभग 2 मंथ में। तो ठीक उसी प्रकार कांस्टेबल का भी जो है, जो कांस्टेबल का एग्जाम डेट है, जैसे कि अगर हम आज से जोड़े फॉर्म स्टेटस, आप मान लेते हैं 20 को देखे, तो 20 को देखे तो 10 दिन इसमें और पूरा फरवरी ले लो। मार्च में आपकी 100 में 100% आपका एडमिट कार्ड आनी ही आनी है, एग्जामिनेशन होना ही होना है। अब मार्च में क्यों होगा, इसके भी तमाम सारे रीजन है। जैसे कि 10 तारीख के आसपास तक जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड। ठीक, 10 मार्च तक। और 15 मार्च के आसपास से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको भी पता है कि आरआरबी का एग्जाम टीसीएस करवा रही है, और टीसीएस एसएससी का भी एग्जाम करा रही है, और आरआरबी का भी एग्जाम करा रही है। तो आप चेक करिएगा इसका एसएससी का कैलेंडर और आरआरबी का कैलेंडर। तो मार्च मंथ में कुछ डेट खाली है और उसी डेट पे जो है आपकी एग्जाम होनी है। तो मान के चलना है कि आपकी मार्च में बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम होनी है, जो कि मात्र आपके पास अगर देखोगे तो 50 दिन के आसपास समय है। ठीक है, तो एग्जाम समझ गए आपका एग्जाम कब होगा। अब लास्ट 30 डेज में क्या करना है, तब मैं आपको सैलरी बताता हूं। सैलरी से बड़ा कोई मोटिवेशन आपको नहीं होगा इस वैकेंसी के लिए। अभी मैं बताऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। लखपति बनने वाले हो यदि इसमें नौकरी होता है तो। अब लास्ट 30 दिन में, 40 दिन में, जो भी आपके पास समय है, इसमें क्या करना है। तो देखो, आपको भी पता है इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और कैसे रिजल्ट होगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस 120 क्वेश्चन रहते हैं 90 मिनट का, है ना। अब 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के रहते हैं, तो 70 क्वेश्चन यहीं पे आपको टारगेट करना है सबसे ज्यादा। अब 70 में तो कम से कम 65 के आसपास तो क्वेश्चन बना ही देने हैं मैथ्स रीजनिंग के। और यही अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तभी जो है आपका रिजल्ट होने वाला है। वहीं जीएस की बात करें तो जीएस में जो है आप 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब खूब अच्छे लड़के होंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब अच्छा लड़का होगा पढ़ने में तो 30 बनाएगा, 32 बनाएगा, 35 बनाएगा। कमजोर होगा तो 25 बनाएगा, इससे कम नहीं। तो देखो यहां से जो है अगर 25 नंबर भी हम जोड़ते हैं तो आपका हो गया 0, 90 नंबर। 5 5 10, 6 2 8 1, 90 नंबर। 90 क्वेश्चन, लगभग 90 क्वेश्चन। और आज के डेट में मेल हो फीमेल हो, यदि 90 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो बहुत बेस्ट आपकी तैयारी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, महिलाओं का जनरली कट ऑफ कम देखने को मिलता है। जैसे कि पिछली वैकेंसी जो 2018-19 में देखने को मिली थी, उसमें महिलाओं का कट ऑफ जो है 65, 45, 48, 75 इस तरह से ही देखने को मिला था, क्योंकि उस समय जोन वाइज आपकी वैकेंसी थी। लेकिन वही मेल
कैंडिडेट का 85, 90, 95, 100 इस तरह से जो है कट ऑफ देखने को मिला था। तो खैर वो तो नॉर्मलाइज नंबर होता है, इस पे भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आज के डेट में महिला हो 70, 75 इतना क्वेश्चन अगर आपका बन रहा तो आप बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट मान के चलो, सेफ मान के चलो, आपका जो है बिल्कुल फिजिकल में नाम आने वाला है, ठीक। और वही मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल 80, 85, 90 अगर इतना आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप भी अपने आप को सेफ मान के चलो, आप भी ठीक ठाक हो। देखो आरपीएफ का फिजिकल काफी टफ होता है और महिलाएं काफी ज्यादा निकलती है। खैर मेल कैंडिडेट भी निकलते हैं लेकिन महिलाएं ज्यादा निकलती है और रिवाइज रिजल्ट भी इसमें आता है। अब सीट पे लोग मिलवे नहीं करेंगे तो रिवाइज रिजल्ट ना आएगा। तो कुछ इस प्रकार से फिजिकल इतना टफ होने के कारण जो है रिवाइज रिजल्ट भी देखने को आप मिलता है। और जब रिवाइज रिजल्ट आता है ना तो समझ लो कि कट ऑफ आपकी काफी कम हो जाती है। और जाहिर सी बात है जब फिजिकल में लोग ही नहीं मिलेंगे तो जितना नंबर पे आपका कट ऑफ पीईटी पीएसटी के लिए उठाया जाता है उतने ही पे जो है फाइनल मेरिट भी बन जाती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में लड़के सेलेक्ट। तो इस बात को ध्यान रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके आसपास अगर आपका नंबर आ रहा आप ठीक ठाक हो, बस लगे रहो। अभी अगर हम बात करें कि लास्ट 30 दिन 40 दिन में आपको क्या करना चाहिए, तो एक काम आप जरूर करो, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाओ। उसके बाद से मैथ्स और रीजनिंग को ठीक करो अपना। अगर मैथ्स रीजनिंग में कोई डाउट्स बन रहे हैं ठीक करो, करंट अफेयर वगैरह पे ध्यान दीजिए। लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर देख लीजिए। ऐसे मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने के बारे में बात किया है, तो हमारे चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगे। जीएस की तैयारी कैसे करें, मैथ्स की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, उससे और ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। अब आते हैं सैलरी पे। अब सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी सैलरी है। सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए ऐसे आपको अभी तक पता चल गया होगा लेकिन फिर भी जो है समझना है। 2006 में अगर हम बात करें कि आरपीएफ कांस्टेबल का बेसिक कितना है, तो बेसिक है 21,700। आज के डेट में बेसिक मिलता है 21,700, लेकिन ये सैलरी 45,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग से ही बन जाती है। ये बेसिक रहता है, इसके साथ साथ डीए, टीए, एचआरए, बहुत तरह की अलाउंसेस वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार आपकी सैलरी 45,000 के आसपास चल जाती है। मतलब 45 के आज के डेट में सैलरी है आरपीएफ कांस्टेबल की, है ना। लेकिन यही अगर आप 2026 में ज्वाइन करते हो, जो कि ये वैकेंसी कंप्लीट को होते होते 2026 तो हो ही जाएगा, या 25 के लास्ट में ज्वाइनिंग करोगे, तो आपकी सैलरी जो है कितनी हो जाएगी इसको समझिए। देखिए 2016 में, जैसे 2006 में आपका फिटमेंट फैक्टर 1.8 रखा गया था। फिटमेंट फैक्टर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझते होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिपाही की बेसिक सैलरी 2006 के पहले आपका जो है मात्र 10,000 थी। वहीं जब 2016 आया तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा, तो आपकी सैलरी जो है 2.5 गुना के आसपास हो गई। तो मतलब 10,000 जो है आपका 25,000 में, मतलब 21,700 में आपका बेसिक कन्वर्ट हो गया। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी फिटमेंट फैक्टर 2 रहने वाली है, ठीक, 2 प्लस ही रहेगी। अगर 2 भी रहती है, एक अनुमान बताए रहे हैं कि 2 प्लस भी रहती है, 2 भी रहती है, तो ये आपकी 2 गुनी हो जाएगी। तो लगभग आपकी बेसिक हो जाएगी 7 दूना 14 और 2 1 3 और 2 दूनी के 4, ये आपका 00 43,400 रुपया आपकी सिर्फ बेसिक हो जाएगी। अब इस पे आपकी डीए, टीए, एचआरए आपकी सारी कुछ लगेगी। अब देख लो यहाँ बेसिक 21,700 है, तब जो है आपकी 45,000 सैलरी बन रही है। जब आपका बेसिक हो जाएगा 43,000, तब आपकी सैलरी कितना बनेगी भाई साहब, तब इस पे जो है और 20,000 जोड़ दीजिए, और कम से कम 20,000 आपकी सैलरी लगभग बढ़ती है। तो आपका लगभग 63,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। मतलब कि जब तक आप इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग करोगे कांस्टेबल के पद पर, तब तक आपकी सैलरी 60,000 के आसपास हो जाएगी, जब 8वां पे कमीशन 2026 में 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं होगी। मतलब कि 10th पास तो ये नौकरी है, लेकिन इतनी सैलरी आपको जो है घर बैठे या बिजनेस करके कमाना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही होगा। तो 60,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाने वाली है, और इससे बड़ी मोटिवेशन इस वैकेंसी को तैयारी करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिए अगर आपको चांसेस है। मैं हर एस्पेक्ट पे बात करने की कोशिश की, साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो एक बार जरूर जाके चेकआउट करें। और ये मान के चले कि 99% आपका एग्जाम मार्च मंथ में होने वाला है। सभी को ऑल द बेस्ट।